स्वागत है एक नए वीडियो में। तो भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हम लोग किससे, दिल्ली की एयर क्वालिटी से। तो हमने फाइनली बहुत ज़्यादा रिसर्च की और फिर हमने मंगाया ये प्रोडक्ट जो आपको सामने दिख रहा है। ये है फिलिप्स का एयर प्यूरिफायर। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा है ये प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो भाई यार बात ये है कि जब भी आप प्रोडक्ट ये वाला खरीदे तो इंटरनेट पे बहुत से वीडियोस हैं, आप देखेंगे खरीदने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि ये बेकार है, कुछ लोग बोलते हैं ये अच्छा है। तो भाई ऐसा है कि हम तो पहली बार यूज करने जा रहे हैं, है ना। देखो बेस्ट जो है प्यूरिफायर जो एयर वाला है वो तो डाइसन का है, लेकिन बहुत महंगा है भाई। है उसके लिए आपके जेब में बहुत पैसे होने चाहिए। तो अभी जो हमने मंगाया फिलहाल फिलिप्स का मंगाया। और खास बात ये कि भाई जब हमने इसको ऑर्डर किया तब ये काफी सस्ता मिल गया हमें। ये मिला है प्रोडक्ट 8,000 रुपए में। इसके एमआरपी ज्यादा है और अभी अमेजोन ने फिर इसका रेट बढ़ा दिया क्योंकि दिल्ली में एयर क्वालिटी 500 के ऊपर, लगभग कुछ कुछ एरिया में तो 700 है और लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि लोग 1000 के ऊपर पहुंच जाएगी भाई। तो चलो प्रोडक्ट खोलते हैं, देखते हैं। तो ये प्रोडक्ट ये रहा भाई। पन्नी भी निकाल देते हैं, पन्नी निकाल दी, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम है क्या है वो भी देख लो। लगभग 677 स्क्वायर फीट एरिया देता है, लगभग 677 स्क्वायर फीट का एरिया बोलता है ना। और काफी फिल्टर्स लगे हैं इसमें भी, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। और देखो भाई हम तो अपने बच्चे के लिए और अपने लिए चाहते हैं कि एयर क्वालिटी ठीक रहे जितना हम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये पूरा 100% नहीं है कि एकदम ये क्लीन ही एयर देगा, बट ठीक है, कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर होगा। तो भाई इसको खोलते हैं, है ना, हम बताते हैं। और मैंने ये प्रोडक्ट इसलिए भी लिया ये भी बताऊं क्योंकि मुझे इस प्रोडक्ट पे 2 साल की वारंटी मिली है। ठीक, सामने से कुछ ऐसा दिखता है, छोटा सा एयर कूलर टाइप लगता है ना। ऐसा लगता है कि ये कोई एयर कूलर है या वाटर प्यूरिफायर है ना। तार इसकी ठीक ठाक है, काफी लंबी तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ जहां पर आपको लगाना है वहां से आराम से लग जाएगी। और इसमें पावर कॉर्ड नहीं है ना। नॉर्मली ये जो ये वाला होता है ये पावर कॉर्ड होता है, तो ये डायरेक्ट लग जाएगा। अच्छा। दूसरा ये कि जब भी भाई ये खरीदे डायरेक्ट इसको नहीं ऑन करना है। डायरेक्ट ऑन करोगे जल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसकी इंस्टॉलेशन अलग है, अलग अलग जगह। जैसे यहाँ पे देखो टेप्स लगा रखे हैं इन्होंने अलग तरीके से, है ना। तो पहले एक एक चीजें मैं आपको खोल के दिखाऊंगा उसके बाद। तो पहले मैं टेप निकालता हूँ थोड़ा थोड़ा। ये टेप लगा रखा है इन्होंने, और टेप ऐसे लगाया कि आप निकालोगे और बाद में लगा भी सकते हो। वो किस लिए टेप लगाया और किस लिए है ये मैं आपको भी बताता हूँ, रुक जाओ जरा। तो ये ऐसे खोल देते हैं, लेट मी सी ये खुलेगा कैसे, है ना। ये हल्का सा पुश करेंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा, ये है ना। ये शील्ड बोलते हैं इसको, वीटा शील्ड है ना। ये भी कुछ प्यूरिफाई करती है सबसे लास्ट मोमेंट पे, है ना। हालांकि ये गंदी हो जाएगी, काफी हल्की क्वालिटी प्लास्टिक की लग रही है मुझे, है ना। उसके बाद जो सबसे पहला फिल्टर निकलेगा, वर्टिकल करके दिखाता हूँ। तो ऐसे जो है ऐसे खुल जाएगी, टेप निकालते ही ये खुल जाएगी। उसके बाद सबसे पहला फिल्टर आपको मिलेगा ये वाला, है ना। ये कहाँ से खुलेगा, तो इसको भी नीचे दबा के, तो मैं इधर ऐसे करता हूँ तो ये आप, क्योंकि दबाना पड़ेगा, ये दबा के फिर ये ऐसे निकल जाएगा ना। इस पर भी टेप लगी है, भी टेप निकाल देता हूँ मैं। ये तो पहला फिल्टर ये है ना। और आपको और सारे फिल्टर दिखाता हूँ। तो ये वाला जो फिल्टर है भाई, इसमें क्या करना है आपको, ये एसी के फिल्टर की तरह है। सामने वाला जो पहला वाला फिल्टर है, इसको आप पानी डाल के धुल सकते हैं 6 महीने में या 3 महीने में, जिस भी आपको लगता है कि अगर ये गंदा हो रहा है। इस पे ही सिर्फ पानी डालेंगे, ध्यान रखना, और किसी फिल्टर पे पानी नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला फिल्टर ये हो गया। दूसरा फिल्टर जो आप निकालोगे, क्योंकि देखो सब में पन्नी लगी है, अगर आप डायरेक्ट ऑन कर देते तो भाई जल जाता, गर्म हो जाता। दूसरा फिल्टर जो ये, इसको यूज करते हैं बेसिकली, ये बोला जाता है कि अगर कहीं से बदबू आ रही है घर में, जैसे बदबू आ रही है ना, क्योंकि ये कार्बन फिल्टर है, कार्बन नैनो फिल्टर है। जैसे कहीं से घर में बहुत बदबू है, या आपके घर में कोई मतलब कोई वो है, क्या कहते हैं, पेट्स है जैसा ना, तो उससे भी बचा के आपको रखना है।
इसको भी मैं कट कर देता हूँ जल्दी से। और इस वाले फिल्टर पे भी पानी नहीं डालना है भाई ये, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ, ये कार्बन फिल्टर है, ये देखो। अच्छा, ये नए वाले में देखो ऊपर से कार्बन लगा हुआ है ये, ठीक है। ये भी फिलिप्स का ही, देखो सामने नाम भी लिखा हुआ है इसके ऊपर, फिलिप्स का है FY41413C7, है ना, कार्बन का C7 ये वाला, ठीक। इस पे पानी नहीं डालना है किसी भी हाल में, इसमें पानी डालना है ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको साफ करना है तो ये कोई ब्रश आपके पास हो, जब लोअर हो उससे आप इसको साफ कर सकते हो, ठीक है। तो पहला फिल्टर ये था, दूसरा ये फिल्टर था, 2 फिल्टर ये हो गए, ठीक है। तीसरा जिसके बारे में आपने इंटरनेट पर काफी पढ़ा होगा, जिस वजह से हम लोग खरीदते भी हैं और जो बहुत फेमस भी है, वो भाई ये वाला फिल्टर है। इसी को बोलते हैं हैपा फिल्टर। ये तो भाई सारे पैसे, सारा खेल इस फिल्टर का है। और इस फिल्टर में भी देखो पन्नी लगी हुई है, सब में फिल्टर में पन्नी लगी हुई है, मैंने आपको बताया था। इसीलिए भाई पन्नी को निकालना है आपको, ठीक है, और पन्नी को निकाल के ही यूज करना है। मैंने भी इसको लेने से पहले और इसको ओपन करने से पहले वीडियो देखा, अदरवाइज भाई नॉर्मली अगर आप खरीदोगे और आपने बिना वीडियो देखे आपने इसको चला दिया तो भाई जल जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो पन्नियां लगी रहती है इसलिए, ताकि सेफ रहे। ये फिल्टर बड़ा डेलिकेट है, ठीक। तो एक फिल्टर ये है मेन हैपा फिल्टर। इसको आपको 6 महीने या 1 साल में, अगर आपके यहाँ बहुत ज्यादा पोल्यूशन है तो आप इसको चेंज कर सकते हो, मार्केट से अलग से भी खरीद सकते हो। आई थिंक 2 से लेके 5,000 के बीच में मिलता है ये वाला फिल्टर, है ना। तो यही है, इसी को ही हैपा फिल्टर बोलते हैं, है ना। काफी हल्का है, लाइट वेट है, और हर तरफ से आप देखो कि ये बना रखा है पकड़ने के लिए, ऐसे ऐसे पकड़ने के लिए बना रखा है, ठीक है। और अंदर लगा हुआ पंखा, ये देखो अंदर ही लगा फैन, ओके। तो मैं फिर से इसको लगा देता हूं, कैसे लगाना है ये भी ध्यान से आप देख लीजिए, सीक्वेंस भी आपको पता रहे। तो पहले हमने ये लगा दिया, पहला वाला फिल्टर ये, ठीक है। दूसरा फिल्टर लगेगा ये कार्बन वाला, ठीक है, ये लग गया। तीसरा ये आगे वाला, इसको ये लगा दिया हमने, लग गया। और चौथा, इसे फिल्टर तो नहीं बोलेंगे लेकिन इसे कवर बोल सकते हैं आप, ये आपका लग जाएगा आगे, ठीक। ये ऐसे बंद हो जाता है भाई, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब आपको प्रोडक्ट को यूज करके दिखाते हैं कि ये प्रोडक्ट चलता है कि नहीं है, कैसा चलता है। और देखो क्योंकि क्वालिटी है, क्वालिटी इतनी खराब है तो भाई ऐसा तो नहीं है कि तुरंत आपको जो है, तुरंत आपने जलाया और तुरंत एक ही दिन के अंदर आपके घर की एयर क्वालिटी ठीक हो गई, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता, जो मुझे लगता है टाइम देना पड़ेगा आपको फिल्टर पे भी, है ना। तो ये मैंने बंद कर दिया इसको, ठीक। ये तो हो गया फ्रंट वाला, है ना। यहाँ पे यहीं से हवा क्लीन होके निकलेगी। अब इसका पीछे वाला पार्ट भी दिखा दूं आपको, तो ये रहे, यहां से इनटेक करेगी हवा, ठीक है। और सामने की तरफ से फिल्टरों से होती हुई जो नैनो पार्टिकल्स हैं, अलग अलग डिफरेंट डस्ट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, उसको क्लीन करते हुए आपको फ्रेश एयर देगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर दे रखी है इन्होंने, ये भी बहुत डेलिकेट है, इसको भी आप खोलिए और यहां से इसको भी आप क्लीन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं इसको भी, ठीक है। इसको मैं अभी आपको जूम करके दिखाऊंगा, क्योंकि यही मेन पार्ट है जिससे सेंसर से सेंस करता है, ठीक है। तो अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ, ओके। इसको लगा देता हूँ मैं, ये लगा। एक चीज अच्छी की है ना, टेप हर जगह लगा रखा है, ठीक। तो ये ऐसा फिल्टर है, ये कुछ ऐसा दिखता है भाई, है ना, ठीक। और डब्बे पे इन्होंने क्या क्या लिखा है ये भी बता दो भाई, क्योंकि डब्बे पे जो लिखा होता है वो सारी चीजें होती हैं। पहली बात, क्वाइट ऑपरेशन है, तो इसमें एक मोड है नाइट मोड, उस पर अगर हम इसको करेंगे तो ये आवाज कम करेगा, है ना, करेगा लेकिन आवाज कम करेगा। उसके बाद हर चीज टच पे कंट्रोल होता है, इस पे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। नाइट मोड भी है, रात में आप लगा कर दीजिए, आवाज कम करेगा और लाइट्स बंद हो जाएंगी अपने आप, हल्की हो जाएंगी लाइट्स, ठीक है। उसके बाद
99.97% बोल रहे हैं कि प्यूरिफाई करेगा, हालांकि मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है कि इतनी सफाई कर दे, मतलब है ना, चाहे PM 2.5 हो या PM 10 हो, है ना, अलग अलग टाइप के प्रोसेस से होके ही ये गुजरता है ना। और जैसे मैंने आपको बताया फिलिप्स का था, इसलिए मैंने लिया। फिलिप्स एक अच्छी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की और काफी टाइम से हेल्थ केयर और होम प्रोडक्ट्स बनाती है। ओके, और क्या लिखा है इस पे? ओके, 270 M3 पर आवर, 99.0.02 माइक्रोन, ये डस्ट के पार्टिकल्स बता रहा है कि भाई, है ना। ऊपर से ये सर्टिफाइड भी है ना एलर्जी। काफी जो एजेंसीज होती हैं जो सर्टिफाई करती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड, तो बहुत सी एजेंसीज है जो मॉनिटर करती हैं इसको। रूम का साइज आपका 667 स्क्वायर फीट होना चाहिए, है ना। हालांकि जो अमेजोन पे दिखा था उसमें काफी कम दिखा था, उसमें 327 स्क्वायर फीट ही लिखा था, लेकिन जब डब्बे पे आया तो डब्बे पे साइज ज्यादा लिखा हुआ है इसमें, है ना। तो भाई चलते हैं और इसको ऑन करके दिखाते हैं आपको। इस भी आपको बता दूं, एम मार्केट का जो प्राइस है वो 12,995 है, और सब कुछ मेड इन चाइना आता है भाई। किसी भी कंपनी का लो, सब चाइना में बनता है, फिर असेंबल होता है। तो इसके अंदर से निकली थी भाई यूजर मैनुअल। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूजर मैनुअल पढ़ सकते हैं, इसमें सारा तरीका दे रखा है ना, स्टेप बाय स्टेप दे रखा है, कैसे ऑन करते हैं, कैसे क्या करते हैं। साथ में इसके अंदर ये एक और मैनुअल है, इसमें इंटरनेशनल वारंटी मेंशन्ड है ना। तो कुछ ऐसा डब्बा है भाई, प्रोडक्ट आप देख लो, मैंने आपको बता ही दिया, है ना। और जो वीटा शील्ड टेक्नोलॉजी है भैया, ये सामने जो शील्ड लगी हुई है इसके बारे में भी आपको बता दूं, ये देखो लिखा हुआ है वीटा शील्ड IPS टेक्नोलॉजी विद इट्स एरोडायनामिक डिजाइन एंड एक्स्ट्रा थिक नैनो फिल्टर हैज बूस्टेड द क्लीन एयर डिलीवरी। ये देख रहे हो आप? तो इस तरह से सारे फिल्टर से होते हुए, पंखे से होते हुए ये क्लीन करती है भाई। और जो पार्टिकुलेट्स हैं वो ये है, ये आप देख सकते हो, ये नैनो mm में दिखा रहा है आपको। आपके घर में पेट हो या डस्ट हो या कुछ भी हो, इस तरीके से क्लीन करता है भाई। और प्रोडक्ट का जो नाम है वो था AC1215। ठीक है, प्रोडक्ट को ऑन करके दिखाते हैं अब आपको। उससे पहले एक चीज और दिखाते हैं, डब्बे के अंदर यहाँ कॉर्नर पे दिखा देता हूँ मैं आपको। जो मैं 2 साल की वारंटी की बात कर रहा था वो यहाँ पर है, यहाँ लिखा हुआ है भाई, ये रहा 2 ईयर वर्ल्ड वाइड वारंटी। चला के दिखाते हैं, मैंने रख दिया है। अच्छा, दूसरा अगर आपको उठाना हो फिल्टर तो भाई यहाँ पर जो है एक इन्होंने ये दे रखा है, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे उठा लेना। ठीक है, तो ऑन करता हूँ मैं इसे, स्विच पे लगा दिया है। तो जैसे ऑन किया, ये देखो हो गया है। अब इसमें कलर अलग अलग आ रहा है भाई। ठीक है, ऑन तो हो गया है ये। अभी ये पावर बटन है, ये देखो ये ऑन हो गया है। और कलर के हिसाब से इसमें बताता है, इसमें वो नहीं बताता है कि डिजिट वाइज की इतने AQI है ना। ये वाला पंखे वाला है, ये तेज हो जाएगा 1 2 3, और ये टर्बो पे बहुत तेज आवाज है, ये देखो आवाज आ रही है। ठीक है, ये चाइल्ड लॉक वाला है, इसको दबा दोगे तो 3 सेकंड के लिए दबाए रखो, पूरी बटन लॉक हो जाएगी। ये नाइट वाला है और ये पावर ऑफ है, तभी आवाज़ आ रही होगी आपको। देखते हैं जरा हमारे घर की या रूम की कितनी एयर क्वालिटी है। ये मैंने टर्बो पे लगाया था, मैं इसे चेंज करता हूँ, ये ऑटो मोड पे मैंने कर दिया। और कलर का मतलब क्या होता है, इसके लिए मुझे ये मैनुअल देखनी पड़ी भाई। यहाँ पर देखो, अगर ब्लू कलर है तो एयर क्वालिटी ठीक है, अगर ब्लू से वॉयलेट है तो मॉडरेट है, और रेड या पर्पल है तो अनहेल्दी, और रेड पूरी तरीके से तो वेरी अनहेल्दी है। तो भाई अभी तो ये हल्का सा रेड था शुरुआत में, अभी ये ब्लू और वॉयलेट लग रहा है, मुझे वॉयलेट लग रहा है हल्का। लेट मी सी ये ब्लू कब होगा। सो भाई वीडियो काफ़ी लंबा हो गया जैसे आपने देखा, लेकिन मैंने पूरी अनबॉक्सिंग से लेके छोटे छोटे फीचर जो मुझे पता थे, जितनी भी नॉलेज थी मुझे एयर प्योरीफायर की बताए। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर लास्ट तक देखा हो तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कौन सा पार्ट अच्छा लगा और किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपने दूसरा प्योरीफायर यूज़ किया है तो वो कौन सा था, कैसा था, वो भी बताइएगा। तब तक मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।